नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। अभी आप जिन्हें सड़क में साइकिल चलाते हुए देख रहे थे वो थे गोवर्धन जायसवाल, उम्र 73 साल, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य। पूर्णकालिक 73 साल की उम्र में किस तरह से जमीन में जुड़कर संगठन का काम करते हैं, जनसंघ के समय जुड़े रहे हैं, मीसा बंदी रहे हैं, लगातार संगठन की आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन सरल स्वभाव के होने के कारण लगातार उनकी उपेक्षा होती रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जो नई सरकार अपनी बनाई है, वहाँ जो बहुमत हासिल किया है, देश में सरकार चल रही है, लेकिन गोवर्धन जायसवाल जैसे नामालूम कितने हजार कार्यकर्ता होंगे जो नेपथ्य में हैं। आज मैं गोवर्धन जायसवाल से उन बातों को समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसे हालात क्यों निर्मित हुए। दुर्ग केंद्रीय जेल के द्वारा संचालित कैदियों की एक कैंटीन से चाय की चुस्की के साथ गोवर्धन जायसवाल जी से हम बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। आपका राष्ट्रबोध में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। आप मुझे बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा स्वरूप में है उसमें आपका एक बड़ा योगदान रहा है। आप पुराने कुछ हालातों के बारे में बताएंगे, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। जैसे मुझे जानकारी हुई आपको 13 बार जेल जाना पड़ा। आपने राजीव गांधी की सभा को बाधित किया जब वो कांग्रेस के महामंत्री हुआ करते थे। इस बारे में कुछ पुरानी बातें बताएंगे और फिर मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। आपातकाल की बात करूं तो 75 से है, और ये भारतीय जनता पार्टी की भी बात करूं तो स्थापना काल के समय को आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में काम करने वालों की संख्या दहाई भी नहीं थी। उंगली भर के लोग थे जो माली की तरह एक एक किलो करके इस संगठन को, आज जो इसका जो विराट स्वरूप है, ये सब उसी का परिणाम है कि बहुत से अपने जो कार्य करता है उनका त्याग का ये है। आपातकाल के दौरान जेल गया। आपातकाल के बाद में मैं जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, और उसके बाद स्थापना काल से कुशाभाऊ ठाकरे, नानाजी से लेकर के, और मुझे ये प्रदेश ही नहीं देश के शीर्ष नेतृत्व का मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जितने सभी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त मुझे हुआ, ये मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। लेकिन इसके बाद में मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ कि आखिर आप जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा क्यों होती है। क्या आप अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं? आप कुछ बताएंगे इस बारे में। ये तो खैर स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में मेरी उपेक्षा हुई, और बहुत सारे जो है जो काम करने वाले लोग हैं, पहले पराक्रम का महत्व होता था, आज परिक्रमा उसके ऊपर हावी हुआ है। इसमें बदलाव आनी चाहिए। आप मीसा बंदी रहे, आप जैसे हजारों लोगों को छत्तीसगढ़ में जेल में बंद किया गया। सन 75 में जब मीसा लगी उसके बाद 21 महीने तक, कुछ लोग 18 महीने तक जेल में रहे, और मीडिया को भी जेल में बंद कर दिया गया। तमाम राजनीतिक दलों के लोग कांग्रेस को छोड़ के जितने गैर कांग्रेसी थे, आप लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। अभी जब कांग्रेस का शासन था 5 साल में, उस पेंशन से आप लोगों का कुछ आजीविका चल जाती होगी। अभी कैसी तकलीफों से आप लोग जी रहे हैं, थोड़ा बताएंगे उस पेंशन के बारे में। ये अंदर से मुझे पीड़ा हो रही है, बोलने में भी आपके सामने पीड़ा हो रही है कि ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद में, भूपेश के आने के बाद में ही सम्मान निधि जो है वो रोक दिया गया। इसके वजह से भारी परेशानी हुई, और मेरे जानकारी में 21 लोगों की मृत्यु जो है वो केवल इलाज के अभाव में हुआ, जो एक गैर इरादतन हत्या के बराबर है। वो जो पेंशन बंद कर दिया गया, पेंशन के पैसे मिलते तो उनका इलाज होता, और वो मर गए क्योंकि पेंशन बंद कर दी गई। पेंशन इसलिए मिलती थी क्योंकि आपातकाल में लोकतंत्र बचाने के लिए लोग जेल गए थे, लोकतंत्र का गला घोटा गया था। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय रहा, और जिन लोगों को पेंशन दी गई वो इसलिए दी गई क्योंकि उनके साथ शासन ने गलत किया था। देश भर में लोग जेलबंदी बनाए गए थे।
संविधान में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को जबरदस्ती डाला गया था। तमाम काला इतिहास है, वो सारी जानकारियां आप गूगल और दूसरे माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। तमाम पुस्तकें लिखी गई है। लेकिन मैं जो बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल चल रहा है। देश भर के अनेक राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, आप फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो आपकी उपेक्षा ऐसी क्यों होती है, इस बारे में मुझे बताएंगे। कुछ लोग हैं जो कभी कभी मेरे को मदद करते रहे हैं, उनके ऊपर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कई लोगों ने तो मीठे अंदाज में भी टाल दिया करते थे। और जीवन में मेरा तो देना स्वभाव रहा है। अच्छा, ये साइकिल का जो आपका सफर है, दिन भर में कितने किलोमीटर हो जाता होगा? कम से कम 18-20 किलोमीटर तो सामान्य ढंग से हो जाता है। 18-20 किलोमीटर घूम लेते हैं आप। तो आपकी सेहत का इलाज है या आप किसी मजबूरी में साइकिल में घूमते हैं? गाड़ी होती तो नहीं, मैं तो प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमता हूँ। अच्छा, जो सादगी और सरलता पुराने भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में देखने मिलती है, वो गोवर्धन जायसवाल में देखने मिलती है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अब अपनी खुशी से घूमते हैं। कुछ आर्थिक अभाव भी रहता होगा, कुछ ऐसी तकलीफें भी रहती होगी, नहीं तो आप भी गाड़ी में घूमते शायद। नहीं, एक चीज है, आपके पास कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। कोई समय था जब बी फार्म से लेकर के पद देने की बात भी जो प्रक्रिया होती थी, जब हाँ वो प्रदेश होता था, उस समय भी अपन निर्देशक के रूप में हुआ करते थे। आज पूछ परख नहीं है, बहुत गंभीर स्थिति। इसमें तो अब नया एक युग का शुरुआत हुआ है। जो जिम्मेदार लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये करें, संशोधन करें। जायसवाल जी, कुछ पुराने मामले मुकदमों की चर्चा हो रही थी। जहाँ तक मैंने लोगों से पता किया, आपके बारे में जो जानकारी मिली, श्रमिकों के लिए आप कुछ लड़ाई किए थे, आप जेल बंदी हुए थे, क्या था वो मामला? वो मामला बोकारो से 68 मजदूर यहाँ पर लाया गया, तो उसे वापस कर स्थानीय लोगों को भर्ती करने के मुद्दे को लेकर के हमने धरना दिया। नए दौर के जो नीति निर्धारक है भारतीय जनता पार्टी के, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नए और पुराने कार्यकर्ताओं में जो फर्क महसूस किया जा रहा है, आप जैसे बुजुर्गों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उपेक्षा हो रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में मुझे ये कहना है कि जो संगठन के लिए जो त्याग किए हैं या करते रहते हैं, इसके प्रति उन लोगों को सम्मान बना रहे और उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उपेक्षा नहीं होना चाहिए। यदि आज काम करने की स्थिति न हो तो उसे म्यूजियम में रखने की वस्तु के रूप में न समझा जाए, उसकी सम्मान यथावत बना रहे। ये मेरा एक संदेश है आपके माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी का सूत्र वाक्य रहा है, चाल, चरित्र और चेहरा, अनुशासन को जहां प्राथमिकता दी जाती है, पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। तमाम ऐसे स्लोगन जब भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हैं, तब गोवर्धन जायसवाल जी जैसे बुजुर्ग और पुराने कार्यकर्ता जो गणेश परिक्रमा नहीं करते, चरण वंदना नहीं करते, नेताओं की ड्योरियों पे नहीं जाते, लेकिन उनके योगदान को जब भुलाया जाता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती है। न मालूम कितने ऐसे साइकिल चलाते हुए गोवर्धन जायसवाल आपको दिख जाएंगे जो स्वाभिमान के खातिर अपने लिए कुछ नहीं मांगते, लेकिन जब पार्टी शीर्ष पर हो और संगठन काफ़ी समृद्ध हो, ऐसे में पुराने लोगों को झुठलाना या भुलाना कतई बेहतर नहीं होगा। ये संगठन के हित में भी नहीं होगा और न ही आम जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। राजनीति की सुचिता के लिए राजबोध लगातार ऐसी तस्वीरों को प्रस्तुत करता है जिससे राजनीति के माध्यम से देश और समाज का बेहतर हो सके। समाज हित में हमारा संदेश है, राजनीति बुरी नहीं होती, उस पर काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही, फिर किसी नई शख्सियत से मैं आपको मिलाऊंगा। आप राजबोध देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। नमस्कार।